सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की बात होने वाली है इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर। इंडियन टीवी सीरियल्स यहाँ की एक ऐसी इडियट चीज है जिनको देखने के बाद तुम लॉजिक तो भूल ही जाओ, कहीं मिलेगा ही नहीं। ग्रेविटी इनमें होती नहीं, ना जाने ग्रेविटी उस टाइम क्या पता है, इनके अलग जो जॉनर चलता है उसमें न्यूटन पैदा ही नहीं हुआ होगा। और इन चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं जो जिंदगी में जी रहा हूँ वो जिंदगी बहुत ही अच्छी है। साउथ फिल्म को जो यहाँ पे लोग क्रिंज कहते हैं, लॉजिक ढूंढने कहते हैं, लिटरली इंडियन टीवी सीरियल जाके देखे तुमको पता चलेगा रियल लॉजिक कहाँ पे ढूंढना होता है। इसमें अब ज्यादा बात तो करेंगे नहीं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड हियर वी गो। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। जो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो लोग सिर्फ मजाक में कहते हैं कि मैं चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा क्योंकि तुम मुझसे खुश हो जाओ, दो पल की जिंदगी ओयम दियाओ। पर क्या कर सकते हैं, लिटरली जब लड़के जिंदगी में असली में मांग ले, और ये सब असली में मतलब कहाँ पे मांगते हैं, ये मांगते हैं टीवी सीरियल्स के अंदर। और उन्होंने स्टार्ट प्रथा चालू करी थी कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। स्टार्ट बस बॉलीवुड ने करी थी, पर क्या कर सकते हैं, बॉलीवुड अब इतना यूज लेता नहीं, अब यूज लेते हैं टीवी सीरियल्स। तो ये लिटरली इंडियन की वंडर वुमेन है जो लिटरली जेंडर चेंज हो गया इनका। ये इनकी जेंट्स की एक अलग प्रजाति होती है, पर ये वहां से भाग गई जैसे वंडर वुमन की कहानी थी। अब ये अपने चबूतरे क्या बोलते हैं उससे चांद को खींच रहा है बंदा, लिटरली जो यहाँ से कोसों मील दूर है उस चीज को खींच रहा है। ये लिटरली असंभव है, पर क्या कर सकते हैं, टीवी सीरियल में लॉजिक ढूंढना ऐसा है कि आपको जी स्पॉट मिल रहा। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, दिमाग लगाओ मत, तुम जी स्पॉट ढूंढ लो। जी स्पॉट तो जब भी चलो मिल जाएगी, लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो नहीं मिलेगा। इन सीरियल ने पागल कर दिया मुझे। मैं तो एक बार उस डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हाथ चूमना चाहता हूँ। लिटरली किसने ये ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जिसमें एक थप्पड़ पड़ती लड़की शक्तिमान बन गई और लिटरली खुद के गले में फंदा डाल दिया उसने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लिटरली जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर है वो लिटरली एक ही रूम में बैठ के भाई थ्रीसम करते हैं तीनों एक दूसरे का लेके। और जब भी उनको एक कहानी याद आती है कि हाँ कुछ ऐसा डालना चाहिए, वो लिटरली डाल देते हैं जिसका कुछ लॉजिक होता नहीं। और पर हमारे इंडियन ऑडियंस को भाई लिटरली इसमें मजे बड़े आते हैं कि भाई वो फंदे डल के वो हो गई, लेकिन समझो फंदा आया कहाँ से भाई। लॉजिक लॉजिक कहाँ है इसमें, लॉजिक तो भाई हम दूर दूर तक नहीं देख पा रहे। पर क्या कर सकते हैं, जहां पे लॉजिक ना हो वहीं इंडियन टीवी सीरियल ऊपर उठता है। मुझसे मेरे बेटे को छीनेगी तो देख अब मैं तुझसे तेरी जिंदगी कैसे छीनती हूँ। तो लिटरली सास कुछ प्लॉट कर रही है अपनी बहू के लिए, क्योंकि उसने कुछ करा होगा उसके बेटे के लिए, क्योंकि माँ को अपने बेटे से बड़ा प्यार होता है। टीवी सीरियल में लिटरली सास बहू के बनती नहीं, रियल लाइफ में नहीं बनती, पर टीवी सीरियल में कुछ ज्यादा ही होता है। और बहू बहू की छोड़ो, यहाँ पे सीधी सास की बात करता हूँ। लिटरली जो सास होती है उसको मारने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वहां पे पुलिस जन कहाँ चल जाती है, सही टाइम पे आती नहीं, सिर्फ ओनली फॉर जब आती है जब उनको जरूरत होती है। तो देखते हैं भाई क्या बात करने वाली है। व्हाट आर लॉजिक भाई, लिटरली पैर धरते ही बंदे को पीछे गिरना चाहिए, आगे होना चाहिए, फिर कुछ ऐसे एंगल होना चाहिए। लिटरली वो नहीं, पहले सामान जरूरी है, सामान उछालना है इंडियन लॉजिक के हिसाब से टीवी सी। ऊपर से लिटरली मैं जब गौर से देख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि वो पर्दा भी लिटरली जो टंगा हुआ है वो हैंगर, वो भी ऐसा ही है। इंडियन यहाँ पे कभी भी जिस चीज को कोई पकड़ता है ना, वो चीज कभी काम नहीं आती। जिन शो में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बहन चो ऊपर से ही नलवा चालू हो गया। आप बताइए, वो लिटरली उसमें भर जाएगी, उसको होश तक नहीं आएगा। सिर्फ एक चोट लगने के कारण हमारे यहाँ पे इतने फूटे, हम सीढ़ियों से गिरे हैं, हम जब इतने बेहोश नहीं हुए। लिटरली टीवी सीरियल्स वाली जो बहू के सास और जो वहां के लोग होते हैं, वो दिन किस चीज से बने होते हैं, जो लिटरली टच होते बेचारे गायब, टच होते डॉक्टर आ जाएगा, फूटते ही वो हो जाएगा, बस लगते ही डॉक्टर हॉस्पिटल चलो। इससे बढ़िया तो भाई हमारी जिंदगी में कम से कम गिरे पड़े हैं, लेकिन कभी जिंदगी में इतना ओवर एक्टिंग तो नहीं करी। क्यों? पहले बोलते थे करियर बनाओ, कैरेक्टर बनाओ, और अब जब सब बना लिया है तो बोलते हैं बॉडी बनाओ। आइडियाज के लिए मोटी लड़की का दिमाग चलेगा, पर आइडियाज प्रेजेंट करने के लिए बॉडी। देखो तुमको नहीं पता तो मैं बता दूं, कलर्स पे और सोनी पे लिटरली कुछ टीवी सीरीज चालू हो रहे हैं जहाँ पे वो फैट सेमिक नहीं करूंगा, जिसमें लिटरली हेल्दी मान सकते हो, ज्यादा वैसी होती हैं। डबल या ट्रिपल 4XL वाली लड़कियों को वहां पे ले रहे हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि लड़कियां, हम आज की जनता में फैट सेमिक करनी चाहिए। लेकिन लिटरली तुमको सही बात बताऊं मैं, यही वो लड़कियां होती हैं जो कि फिर जब बाद में इनको बीपी शुगर और ये जब इनसे बीमारी जूझना पड़ता है, फिर डॉक्टर कहता है तुम वॉक करो, तुमको थोड़ा डाइट पे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, जब उनको समझ में आता है कि लिटरली सही बात है। पर इनको क्या है, इनको शो बनाना है, इस शो में लिटरली इनको कभी भी बीपी शुगर होएगा ही नहीं इन शो में एंड तक, और एंड में कुछ ना कुछ ऐसा जाके होगा जिसमें पतली हो जाएंगी।
ये है इंडियन टीवी सीरियल का लॉजिक एंड में जाके। और अगर तुम इन लड़कियों को रियल लाइफ में देखो तो लिटरली स्लिम है, इनको सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए कहा गया है इसमें। वहां का डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं तो कहता हूँ भाई कितना तुम एक दूसरे का मॉडल में लेते हो, जो तुमको कहानी ऐसी आती है। और क्या पता विजय माल्या के उनको ज्यादा ले लिया हो, तो इनको ज्यादा ऐसा जोश चल रहा है कि भाई हम लिटरली मोटे पे बनाएंगे। अब पता नहीं इसमें क्या कितनी सच्चाई है कितनी वो, लेकिन लिटरली सही बात कहूँ, अगर तुम्हारे बीपी शुगर है ना, तुम लिटरली पतला होने पे ध्यान दोगे ना कि मोटे होने पे। ये है इंडियन टीवी सीरियल की दुनिया। अगर तुमको कहीं पे मैं लॉजिक ढूंढने के लिए बात कहूँ, तुम समझ सकते हो कि ऊपर से पत्थर और फेदर को फेंका जाएगा, लिटरली 1 सेकंड के या 2 सेकंड के अंदर नीचे आ जाएगा फेदर, पत्थर भी सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन इंडियन टीवी सीरियल में अगर आदमी ऊपर से गिर रहा है, उसको नीचे आने के लिए कम से कम 1 एपिसोड या 1 हफ्ते या फिर 2-3 एपिसोड तो लगेंगे। पर ऊपर से वो बंदा इतनी घटिया एक्टिंग करता है उसको फ्लिप करने की, इतना तो भाई घर में दूसरे फ्लिप में तेरा मॉडल नीचे जाकर टिकेगा। पर टीवी सीरियल है, उसको वहीं पे घुमाते रहेंगे जब तक उसकी वाइफ उसको बचाने ना आए। देखते क्या होता है। और क्या कूदी है, छलांग देखो तुम पीछे से, हमें तो दिख नहीं रहे, उसको पकड़ रखा है। ऊपर से पूरी फैमिली जो बाहर रिएक्शन देती है, जब तक सब फैमिली का रिएक्शन नहीं आ जाए जो गिरेगा नहीं नीचे। अभी पतंग बीच में कहां से आ गई, और कौन सा ऐसा महाचूतिया आदमी है जो वहां पे इतनी बड़ी पतंग उड़ा रहा है। भाई इतनी बड़ी पतंग लिटरली उड़ती भी है क्या? मैं तो भाई लिटरली जिंदगी में देखी नहीं। क्या पता हम उस जिंदगी में जी नहीं रहे हो जहाँ पे जी रहे हो। इंडियन टीवी सीरियल, मैं बार बार कह रहा हूँ, चूतियों का नाम इंडियन टीवी सीरियल। तुम यहाँ ऐसे अकेले किचन में काम क्यों कर रही हो? मुझे बोर हो रहा था ना, बस इसलिए। इस क्लिप को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तुम समझो, क्योंकि लिटर इस क्लिप को मैं तो इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर तुम इंडिया में किसी भी लड़की से होगी, तुम्हारा टाइम पास हो या फिर तुम्हारे पास लिटिल टाइम है, तो तुम क्या करना चाहोगी? वो कहेगी मैं घूमना चाहूंगी, बाहर जाना चाहूंगी, खाना चाहूंगी। नहीं, इंडियन टीवी सीरियल्स में लड़की या तो वहां पे काम करेगी या झाड़ू पोछा करेगी या पूजा पाठ करेगी। मुझे पूजा पाठ से दिक्कत नहीं, लेकिन लिटरली रियल लाइफ में लड़कियां करती नहीं, वो इनको देखते हैं खुश हो लेती हैं और बाद में खुद अपनी जिंदगी जीती हैं। इसलिए दिखा रहा था मैं तुमको, तो समझो भाई टाइम पास में टीवी सीरियल्स वाले सिर्फ सब्जियां काटती हैं और कुछ नहीं करती। टीवी सीरियल्स रियल लाइफ में तुम पब में मिल सकती हो तुमको, वही टीवी सीरियल्स वाले रियल लाइफ में। चुड़ैल और इंसान का साथ में रहना नामुमकिन है शांतनु, हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारे दादा परदादा, हमारे दादियां, हमारी मम्मी पापा नानियां कहती थी कि भाई लिटरल चुड़ैल का साथ तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन टीवी सीरियल में चुड़ैल तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी बन जाएगी, तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम्हारे प्यार में इतनी पागल रहेगी, वो तुम्हारे पीछे धर धर भटकेगी, तुम उससे बच्चा पैदा तुम कर सकते हो, लिटरली वो बच्चे खेलेगा तुम्हारा, फिर वो भी अलग जन क्या चुड़ैल इंसान का मेल मिलाप वाले निकलेगा। लेकिन लिटरली टीवी सीरियल में चुड़ैल बड़ी खूबसूरत होती है, रियल लाइफ पे इतनी होती नहीं। किताबों में जब तुम देखोगे तुमको पता चल जाएगा, उसकी शक्ल देख के तुम उससे शादी होती हो, तुम उसे देखना पसंद नहीं करोगे। अभी तुम लिटरली देखोगे कि मेन कैरेक्टर गिर रहा है, तुमको क्या लगेगा लिटरली छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, टीवी सीरियस वालों के लिए इसमें वो कुछ ट्विस्ट डालेंगे, देखते हैं। अभी एक चीज बता दो, इसका दुपट्टा देखना पहले तुम, है ना? और अब दुपट्टा देखो बिल्कुल फोल्ड होके आ गया है, और पंखे में फंस गया है। व्हाट आर ट्विस्ट बेंचो। पूरी जनता जो वहां पे रिएक्शन दे रही है उससे बढ़िया तो वहां का कोई स्विच बंद कर देता है, वो बच जाती है, फिर उसको यहाँ से करके ट्विस्ट कर निकाल देता। नहीं भाई, कैसा क्यों होगा? ये दुपट्टा लिटरली कैसे फेविक्विक से चिपका हुआ है, जो कि गले की खाल निकाल ली, लेकिन दुपट्टा नहीं निकलेगा। ऐसा जब क्यों नहीं होता जब वो शादी में जाती हैं, जब उनको ज्यादा सेट करने में टाइम भी लगता है इस दुपट्टे को। और हमारा मेन कैरेक्टर भी चूतिया है, लल्लू पंजू है, वो लिटरली दूसरों को लेकर जीता रहता है। वो भी लिटरली पंखा बंद नहीं करेगा, ना ही उसको काटने की कोशिश करेगा या फाड़ने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर लिटरली में लड़कियां ही होती हैं, औरतें ही। क्या कर सकते हैं? और इससे ज्यादा मैं तुमको बता नहीं सकता कुछ। तुमको कैसे लगी बताना वीडियो, एंड यहीं पे खत्म होती है। एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज अगर आप, मैं भाई लिटरली तुमसे ही कहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको जो करना है, एंड प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। एंड बाय।